नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है। वृषभ राशि, शनिदेव का महापरिवर्तन हो रहा है और शनिदेव 29 अप्रैल को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आप पर ना तो 7.5 चलेगी और न ढैया, यानी आप पूरी तरह से आज़ाद हैं 2025 तक। तो क्या होगा आपके जीवन में शनिदेव के इस महापरिवर्तन का असर? क्योंकि वृषभ राशि के भाग्य को सीधे तौर पर शनिदेव ही नियंत्रित करते हैं। यानी वृषभ राशि कितना कमाएंगे, कितना खाएंगे, क्या वो अपना मकान होगा, नहीं होगा, तमाम चीज़ें शनिदेव कंट्रोल करते हैं। और कुछ भी आपको किस्मत से जो मिलना है वो बिना शनिदेव के आशीर्वाद का मिल ही नहीं सकता। अब आप समझ सकते हैं, अगर आपकी राशि वृषभ है तो शनिदेव कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शनिदेव अगर अनुकूल ना हो कुंडली में तो जीवन का कोई भी पक्ष अच्छा नहीं होता। आपका पैसा भी आपको पास नहीं होता, आपका करियर नहीं चलता, वैवाहिक जीवन में टेंशन होती है, संतान की मुश्किलें, हर चीज रुक सी जाती है। यानी शनि के बिना कोई भी वृषभ राशि का व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो ही नहीं सकता। तो ये तो थी कि शनिदेव कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब उनका महापरिवर्तन होगा तब क्या होगा आपके जीवन में बड़ा बदलाव। तो वृषभ वालों, शनिदेव जो हैं वो 2022 में जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वैसे तो हर 2.5 साल में वो अपनी राशि बदलते हैं। और ज्योतिष में राशि चक्र की जो 12 राशियां हैं ना, उनमें भ्रमण करने में शनिदेव को 30 साल लगता है। यानी एक राशि में वो 2.5 साल रहते हैं और 12 राशि में घूमते हुए 30 साल का सफ़र उनको तय करना होता है। तो 30 साल के बाद ये समय आया है जब वो अपने दूसरे घर, यानी कि ये पक्का घर है कुंभ राशि, एक घर होता है उनका मकर राशि, दूसरा कुंभ राशि, यानी 2 राशि के स्वामी हैं। अब 29 अप्रैल की सुबह 7:52 पर जो शनिदेव हैं मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 30 साल के बाद अपनी कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं शनिदेव। और कुंभ में प्रवेश करते ही याद रखिए, कुंभ में जब वो आ जाएंगे तब इस बार इतने विलक्षण संयोग बने हुए हैं कि सस नामक महापुरुष राजयोग का फल भी आपको क्विक मिलेंगे। तो मकर से कुंभ में यहाँ पर देखिए करीब 2.5 महीने रहेंगे। 12 जुलाई 2022 को उल्टी गति से चलते हुए, यानी वक्री अवस्था में शनिदेव फिर से मकर में आ जाएंगे और यहाँ पर 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे और इसके बाद फिर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो यानी इस वर्ष पहले 29 अप्रैल को वो कुंभ में जाएंगे और फिर 12 जुलाई को वो मकर में वापस आ जाएंगे। तो ज्योतिष में 9 ग्रहों में जो शनिदेव हैं उनको न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है, न्याय के देवता, कर्म के देवता। आप क्या करते हैं कर्म, आपका कर्म कैसा है, इसके तुरंत फल देते हैं। और माना यह भी जाता है कि शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए उसको एकदम से राजा बना देते हैं और जिन पर उनकी कुदृष्टि पड़ जाए उस व्यक्ति की जीवन की मुसीबतें बढ़ा देते हैं। अब शनिदेव हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं और जन्म कुंडली में शनिदेव अगर शुभ स्थिति में हो लाभ देते हैं और अशुभ स्थिति में हो तो मुश्किलें बढ़ा देते हैं। तो शनिदेव को हर कोई चाहता है प्रसन्न रखना, हर कोई चाहता है उनकी कृपा मिले। और नाराज हो जाएंगे तो धन की कमी देंगे। वैसे भी वृषभ वालों को सब कुछ शनि ही देते हैं, यानी शनिदेव के आशीर्वाद के बिना पूरा लाइफ आपका अधूरा है, ये आप मान के चलिए। और धन भी हानि करवाते हैं, जॉब बिजनेस में दिक्कतें देते हैं। कई बार तो जॉब छूट जाती है, बसा बसाया बिजनेस बर्बाद हो जाता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, आपकी पूंजी खत्म हो जाती है। तो वैदिक ज्योतिष में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह शनिदेव हैं और 29 अप्रैल को जब वो कुंभ में आएंगे तब वृषभ वाली जो है राशि वाले, क्या आप खोएंगे और क्या आप पाएंगे, आपके जीवन में क्या कुछ बढ़िया होगा, कहाँ दिक्कतें होंगी और कहाँ आपको संभल के रहना है। तो आपके
10वें भाव यानी कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, पेशेवर जीवन जिसको कहते हैं, यहाँ तो आपको माला माल करेंगे, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे अवसर देंगे जिसका आपको फ़ायदा उठाना ही चाहिए और जितना लाभ उठा सकते हैं आप उठा लें। और 29 अप्रैल 2022 को आपकी राशि के 10वें भाव में आने के बाद जुलाई में जब शनिदेव एक बार फिर से आपके भाग्य भाव यानी 9वें भाव में गोचर करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए छोटी मोटी मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि इस समय स्थानांतरण की संभावना बनेगी। तो शनिदेव का ये परिवर्तन गोचर के दौरान आपको बहुत अच्छे फल भी मिलेंगे और आपके 9वें भाव यानी शुरुआत में भाग्य भाव में और 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक भी आपके 9वें भाव में ही रहेंगे, तो मेहनत का फल देते रहेंगे। आपके लिए बहुत फायदेमंद वक्त है। और 29 अप्रैल को शनिदेव आपके भाग्य स्थान में रहने से बाद जब कर्म भाव में आ रहे हैं तो भाग्य को वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनिदेव जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर को रोशन करते हैं और जिस घर पर दृष्टि डाल देते हैं उस घर को बर्बाद कर देते हैं, जला देते हैं। तो अभी तक आपने जो भी मेहनत की है उसके परिणाम अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तमाम अटके हुए कार्य बनने लगेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में एक दायरा बढ़ेगा, लोगों के बीच आपकी प्रशंसा बढ़ी होगी, आपको समाज में खूब यश मान सम्मान मिलेगा और आप जो मेहनत करते हैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव का कर्म भाव में गोचर आपके प्रोफेशनल जीवन में बढ़िया अवसर देगा और शनिदेव आपके भाग्य भाव यानी 9वें भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर 12 जुलाई 22 से लेकर जो यहाँ पर 17 जनवरी 2022 तक है, वृषभ वालों के लिए आपके भाग्य भाव में शनिदेव मकर राशि में रहेंगे और शनिदेव जो यहाँ भाग्य भाव के आपके स्वामी भी है, कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो शनिदेव की दृष्टि और उनका प्रभाव क्या होगा, देखिए आपके 11वें भाव, तीसरे भाव और छठे भाव पर उनकी दृष्टि है। तो 11वां भाव इनकम और लाभ का स्थान है, तीसरा भाव पराक्रम का स्थान है और छोटे भाई बहनों का स्थान है, सामाजिक प्रभाव का स्थान है और जो छठा भाव है रोग चोट ऋण शत्रु का स्थान है। तो क्या होगा, देखिए रोग व्याधि पीड़ा का स्थान है छठा भाव। अब 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच जब शनिदेव आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे तो इस दौरान शनिदेव की जो दृष्टि है उनका प्रभाव है आपके चौथे भाव, 7वें भाव, चौथा भाव जो माँ का सुख संपत्ति का भाव है और 7वां भाव जो मैरिड लाइफ जीवन साथी पार्टनरशिप का भाव है। तो शनिदेव की दृष्टि इन भावों को भी प्रभावित करेगी, तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए छोटी मोटी परेशानियां लाएगी, खासकर आपका ट्रांसफ़र होना, स्थानांतरण होने के यहाँ पर योग बनेंगे। इस पीरियड में सुख सुविधाओं पर खर्चे होंगे, लेकिन जीवन साथी से के साथ आपको किसी थोड़ी बहुत ऐसे वैसे बातों से परहेज करना होगा जिससे कि संबंधों में गड़बड़ ना हो जाए। और इसमें ये भी आपको समझना होगा कि थोड़ा सा लाभ में कमी आएगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा, तो संयम रखें। हाँ, शनिदेव को मजबूत जरूर कीजिएगा। क्या करेंगे, आप मध्यमा उंगली में या तो चांदी का छल्ला पहने, जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, याद रखिए चांदी का छल्ला मध्यमा उंगली में, दोनों उंगली हाथों में पहन सकते हैं, या फिर आप लोहे का भी छल्ला पहन सकते हैं। और जो आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जैसे कि गरीब व्यक्ति हैं खाने पीने की वस्तु दान करें, जो बीमार हैं उनका आप कुछ दवाई वगैरह में आप हेल्प कर सकते हैं, ये भी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेगी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ ये तो थी एक पक्ष जो हमने आपको विस्तार से बताया कि कहाँ पर रहकर क्या देंगे शनिदेव आपके जीवन में। अब दूसरा पक्ष ये है कि देखिए यहाँ पर अप्रैल से जुलाई तक का जो वक्त है जब 10वें भाव में गोचर करेंगे तब आप लक्ष्य प्राप्ति में थोड़ी बहुत बाधाएं लाएंगे, हालांकि प्रयासों से आप सफलता प्राप्त करेंगे और शनिदेव की चाल के दौरान आपको सफलता तो मिलेगी। जॉब करते हैं तो थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आप व्यवसायी हैं, याद रखिए अगर आप व्यवसायी हैं तो इस समय आप को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए नई क्षेत्रों को तलाश करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में संबंधों को लेकर थोड़ा सा संघर्ष तो है, लेकिन इस दौरान आपके परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का थोड़ा सा चिंता आपको रहेगा। अब इस समय में
पारिवारिक संपत्ति वगैरह के कुछ मुद्दे उभर सकते हैं और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का छोटी मोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जुलाई के बाद जब वो मकर राशि में वक्री होकर आएंगे तो पूरे वर्ष इसी स्थिति में रहेंगे। क्या करें? एक तो आप नॉनवेज मत खाइए और जैसे नॉनवेज अल्कोहल वगैरह से बचिए, ये सबसे प्रमुख है। क्योंकि शनिदेव को प्रसन्न करना है तो आपको नॉनवेज तो छोड़ ही देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उनका कृपा मिले, वो आपसे प्रसन्न रहें, तो ऐसा कर सकते हैं आप। तो भाग्य भाव में गोचर से सारी मेहनत का फल मिलेगा और फायदेमंद भी है। हालांकि आपके कार्यों को लोग नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, एकदम से सकारात्मक फल मिलेगा। और शनि ग्रह की चाल भी धीमी है, तो शनि जब आपकी कुंडली में भाग भाव में स्थित होगा तो धीरे धीरे आपको एकदम से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और अप्रैल माह के अंत में शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे तो पेशेवर जीवन में अच्छा अवसर देंगे। मनचाही नौकरी मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपके संबंध आपके सहयोगियों से बढ़िया होगा, तालमेल बढ़िया होगा। और शनि आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां देंगे। कहने का तात्पर्य, चीज़ें आपके पक्ष में है, एक छल्ला जरूर पहन लें। और ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है। हम आपसे अब विदा लेंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।